फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम बात कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास की, जिसमें हम प्राचीन भारत यानी कि एंशिएंट इंडिया के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उनके क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, अर्ली मेडिवल पीरियड यानी कि जो मध्य भारत है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसमें कि 650 से 1206 एडी के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि नॉर्थ इंडिया में उस टाइम क्या चल रहा होता है, जिसमें कि राजपूत के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 14। इससे पहले हमने 13 लेक्चर आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। जो आने वाली एग्जाम्स हैं एसएससी रेलवेज की, उसमें आपको काफी इनसे हेल्प मिलेगी। और ये जो लेक्चर है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हु बिल्ड द खजुराहो टेम्पल्स, यानी कि खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने कराया था। तो हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी कि जो हमारा एंशिएंट इंडिया वाला पार्ट खत्म होते होते जो गोल्डन एज चल रहा था, गुप्ता पीरियड चल रहा था, उसके बाद से क्या होता है, लगभग 700 से 1200 एडी ये चलता है टेम्पल एज। इसको बोला जाता है टेम्पल एज के नाम से भी ये जाना जाता है। और इसमें क्या होता है देखिए, आप थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हम सबसे पहले गुजरात की तरफ चलते हैं। गुजरात में क्या हो रहा रहता है, गुजरात में जो टेम्पल्स बनते हैं वो सोलंकी डायनेस्टी राज कर रही होती है, सोलंकी डायनेस्टी। और इसमें जो हमने बात की सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल, और उसके बाद दिलवारा, दिलवारा टेम्पल। ये दिलवारा जो टेम्पल है ये जैनिज्म धर्म, जैन धर्म से रिलेटेड है, और जो कि माउंट आबू में आता है, माउंट आबू के नाम से भी इनको जानते हैं। और मिडिल में क्या चल रहा होता है, जो मिडिल इंडिया है उसमें खजुराहो, खजुराहो के बारे में बात की थी हमने। ये किस डायनेस्टी में बनता है, ये बनता है चंदेला डायनेस्टी में, चंदेला डायनेस्टी। और इसमें कौन कौन से फेमस टेम्पल है, खजुराहो काफी फेमस है, नाम से ही जाना जाता है। और उसमें भी कंदरिया महादेव, कंदरिया महादेव टेम्पल, ये भी खजुराहो के टेम्पल में ही आता है। महादेव का टेम्पल है, ये एमपी में ही है। और साथ ही में आपने नाम सुना होगा पार्श्वनाथ टेम्पल, जो कि जैन धर्म से रिलेटेड है। और हमने बात की थी जो खजुराहो टेम्पल हैं, हिंदू और जैन दोनों धर्म से रिलेटेड इसमें टेम्पल्स मिलते हैं, दोनों धर्म के इसमें अनुयायियों को मिलता है। उसके बाद हम चलते हैं इसी पीरियड में, जो हमारी उड़ीसा है, उड़ीसा, जिसको पहले क्या नाम था, इसका कलिंग नाम था। और उस टाइम गंग डायनेस्टी इस पर राज कर रही थी, गंग डायनेस्टी का पीरियड चल रहा था। और इसमें पुरी जो है, पुरी में जो विष्णु भगवान हैं, विष्णु देवता हैं, इनका जगन्नाथ टेम्पल फेमस है। यहाँ पर जगन्नाथ, जगन्नाथ टेम्पल। साथ ही में भुवनेश्वर में है लिंगराज टेम्पल, ये भी आपको याद रखना है। भुवनेश्वर में है क्या, लिंगराज टेम्पल, लिंगराजा टेम्पल। और साथ ही में कोणार्क में कौन सा है, कोणार्क में है सन टेम्पल, ये काफी फेमस है। ये कोणार्क में है सन टेम्पल, सन टेम्पल, और जिसको कि ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही में हम बात करें तो जो पल्लव डायनेस्टी है, जो साउथ इंडिया के बारे में बात करें तो द्रविड़ स्टाइल में यहाँ टेम्पल बनते हैं। और जो पल्लव डायनेस्टी है, पल्लव डायनेस्टी है, इसमें महाबलीपुरम में रथ टेम्पल, और साथ ही में कांचीपुरम में कैलाशनाथ टेम्पल। और जो चोलास राज कर रहे थे, चोलास के टाइम पर कैपिटल क्या था, कैपिटल भी याद रखना है आपको, तंजावुर, तंजावुर यहाँ का कैपिटल रहता है। और यहाँ पर टेम्पल जो है वृद्धेश्वर टेम्पल, जो कि टॉलेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया है, वृद्धेश्वर टेम्पल, तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही में हमने अजंता पेंटिंग्स, एलोरा और जो बाघ केव्स हैं, इनके बारे में भी आपसे डिस्कस कर लिया है। तो क्वेश्चन क्या है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो किसने कराया था, चंदेला राजवंश, चंदेला डायनेस्टी के टाइम पर खजुराहो का निर्माण हुआ था।
तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में ये पूरी जानकारी आपको माइंड मैप के थ्रू याद रखना है। जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं के थ्रू बनेंगे, आगे की हम देखेंगे इन क्वेश्चंस के कैसे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग राजपूत किंग डिफीटेड मोहम्मद गौरी फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने पहली बार मोहम्मद गौरी को हराया था। तो हम थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करें तो जो मेडिवल का पार्ट है उसमें 1001 से 1030 एडी इसमें कौन आते हैं, पहले आते हैं महमूद गजनी। महमूद गजनी, और ये जो महमूद गजनी है ये सिर्फ लूटने के उद्देश्य से आता है, जो कि 17 बार इंडिया पर आक्रमण करता है, और जो सोमनाथ टेम्पल्स वगैरह हैं जिसमें सोलंकी रूल कर रहे थे सब लूट के ले जाता है। और इन्हीं के टाइम पर कौन आता है, हमने कल बात करी थी, अल बरूनी। अल बरूनी, और इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, इन्होंने लिखा है किताब उल हिंद। ये इंपॉर्टेंट है। अल बरूनी ये मोहम्मद गजनी के टाइम पर आता है। फिर राजपूत जो चौहान्स हैं वो अजमेर पर राज कर रहे हैं, और इसी टाइम पर 1175 से 1206 एडी 1175 से 1206 एडी में फिर कौन आता है, मोहम्मद गौरी। और जो मोहम्मद गौरी का टाइम पीरियड है, इनिशियली ये गुजरात पर आक्रमण करता है और सोलंकी को डिफीट कर देता है, यानी कि हरा देता है, और उसके बाद ये फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होती है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, आपको याद होगा, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, और ये किस किस के बीच होती है, ये होती है पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस होता है ये किसके बीच, मोहम्मद गौरी के बीच। और इसमें मोहम्मद गौरी डिफीट हो जाते हैं, हार जाते हैं, और पृथ्वीराज तृतीय को विजयी हासिल होती है। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये विजय किस तरीके से होती है, क्योंकि उस टाइम पे जो राजपूत हुआ करते थे इकट्ठा हुआ करते थे, मतलब यदि कोई भारी आक्रमण होगा तो ये सब मिल जाते थे और उसको आसानी से ये डिफीट कर दिया करते थे। तो पूछा जाए राजपूत राजा ने पहली बार मोहम्मद गौरी को हराया, तो ये इनका नाम है पृथ्वीराज तृतीय। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु कंस्ट्रक्टेड द वर्ल्ड फेमस जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी, यानी कि पुरी में विश्व जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो कौन है ये, अनंत वर्मन। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द दिलवाड़ा टेम्पल इज लोकेटेड एट, यानी कि दिलवाड़ा मंदिर स्थित है कहां पर है, माउंट आबू। अभी हमने बात करी है दिलवाड़ा जो टेम्पल है ये माउंट आबू में स्थित है, तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अल बरूनी लिव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि अल बरूनी जो है निम्नलिखित में से किस काल के दौरान रहता है। तो अभी हमने बात की है जो अल बरूनी आते हैं ये महमूद गजनबी के टाइम पर आते हैं, तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। कल भी हमने इसका एक मैच द फॉलोइंग बनाया था, जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने इनको जमाया था, जिसमें कि मेगास्थनीज जिन्होंने इंडिका बुक लिखी थी, उसके बाद भी जो पाहिन है, होंगशांग है, और उसके बाद ये अल बरूनी आए थे, और ये महमूद गजनबी के टाइम पर आए थे। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड 4 मठ्स इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना किसने की। तो आपने इनका नाम सुना होगा, शंकराचार्य। शंकराचार्य जो हैं ये एक उपाधि है, एक तौर से उपाधि है, और इनके द्वारा चारों जो कॉर्नर है इंडिया के उसमें 4 मठ की स्थापना की गई है। और ये जो 4 मठ है ये चारों जो कॉर्नर है इंडिया का उस पर है, जैसे कि ईस्ट में हम बोले, ईस्ट में उड़ीसा हो गया। ये वेदों के आधार पर डिवाइड किए गए थे पहले तो उड़ीसा में ऋग्वेद के जो अनुयायी हुए करते थे। फिर वेस्ट में, पश्चिम में बात करें, वेस्ट में गुजरात और ये थे सामवेद। फिर नॉर्थ में बात करें तो उत्तराखंड, और ये किस वेद के थे, अथर्ववेद के। और
जो साउथ बचा है, साउथ में कर्नाटका, और ये थे यजुर्वेद बचा है, तो यजुर्वेद। तो ये 4 वेद और 4 मठ और 4 जो कॉर्नर्स हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो ऐसे इनको याद रखना है। और इसके प्रमुख हुआ करते थे शंकराचार्य, तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिंगराजा टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड इज एट, यानी कि मध्य युगीन काल में निर्मित लिंगराज मंदिर है, तो ये कहां पर है? ये है भुवनेश्वर में। अभी हमने बात की है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, भुवनेश्वर में है लिंगराजा टेम्पल, साथ ही में खजुराहो में कौन कौन से हैं? कंदरिया महादेव और पार्श्वनाथ। जो माउंट आबू में है ये है दिलवारा, जो कि जैनिज्म से रिलेटेड है, दिलवारा टेम्पल। तो ये आपको याद रखना है, ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्पल ऑफ सोमनाथ which was destroyed by महमूद ऑफ गजनी, महमूद गजनवी जिनका नाम है, was dedicated to Lord, यानी कि सोमनाथ का मंदिर जो गजनी की महमूद गजनवी द्वारा नष्ट कर दिया गया था, भगवान को समर्पित है। तो किस भगवान को समर्पित है? ये है लॉर्ड शिवा को समर्पित, यानी कि जो शिव हैं उनको समर्पित है, तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। साथ ही में हमने बात की थी जो महमूद गजनवी हैं, महमूद गजनी या गजनवी इनका एक ही नाम है। जो गजनी हैं ये इनका मेन उद्देश्य लुटेरापनी है, मतलब कि इन्होंने इंडिया पर 17 बार आक्रमण किया है और उन्होंने सिर्फ मंदिरों को लूटा है और जो उनकी मूर्तियां हैं उनको तोड़ा है। इनका ये ही मेन काम माना जाता है। और सोमनाथ जो टेम्पल है लॉर्ड शिवा को, और इस टाइम पर सोलंकीस वहां पर रूल कर रहे थे, तो ये भी याद रखना है। इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वाज बिल्ड बाय नरसिम्हा देवा प्रथम टू विच डायनेस्टी ही बिलोंग टू, यानी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिम्हा देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था, वह किस वंश से संबंधित है? तो हमने बात की थी जो उड़ीसा में जो टेम्पल्स बनाए गए थे ये गंगा डायनेस्टी से रिलेटेड है। गंगा डायनेस्टी या गंगा डायनेस्टी इनको बोलेंगे, गंगा डायनेस्टी से रिलेटेड है। और जो उड़ीसा में टेम्पल बनाया गया था कोणार्क में सन टेम्पल, जो कि ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी फेमस है, तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में पुरी में जगन्नाथ टेम्पल, भुवनेश्वर में लिंगराज टेम्पल, ये आपको याद रखना है। और एक और भुवनेश्वर में है मुक्तेश्वर टेम्पल, तो ये भी आपको याद रखना है, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज वेल नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ अलजेब्रा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? भास्कर। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आर्यभट्ट, जो कि आर्यभट्ट किसके लिए जाने जाते हैं? ये एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर, ये दोनों ही थे। और इन्होंने किसकी खोज की थी? जीरो की खोज इनके द्वारा की गई थी। तो आर्यभट्ट का नाम तो सबने जाना ही होगा। और जो अलजेब्रा के लिए जाने जाते हैं ये हैं भास्कर। तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करा कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।